को भी बंद करके रख दिया। बोकारो में लिखाए थे लास्ट में, देखो कितना 1969, झारखंड रूस के सहयोग से। तीसरी पंचवर्षीय योजना बना था। दूसरा में 3 कंपनी, भिलाई, राउरकेला, हाँ नहीं दूसरा टाटा तो यहाँ जमशेदपुर है। टाटा देखो, टाटा पर लिखा है कल 1907 में। ये भारत में बड़े पैमाने का पहला उद्योग 1907 में खुला, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। उस समय बिहार था, जमशेदपुर, और साक्षी स्थान। उसको पानी कहाँ से मिलता है? तो स्वर्ण रेखा नदी से, ठीक है। वर्तमान में कहाँ चल गया? झारखंड राज्य। भारत में पहला एल्युमिनियम कंपनी 1937, जेके नगर, आसन, सोल कल लिखाए थे। प्रथम कागज उद्योग 1879, कहाँ पर? लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, ये वाला। और ये वाला बताए थे, हाँ इसका सिर्फ एक, मतलब पहला के कहाँ है? पहला के कहाँ है? पटना महेंद्रू। पटना देखे हो? पटना देखे हो? महेंद्रू घाट वहीं पर है। फिर बताए थे नेपा नगर किस लिए फेमस था? तो अखबारी कागज के लिए। फिर लिखे थे उर्वरक का पहला कारखाना कब लगा? 1906 में। तमिलनाडु कौन सी जगह? रानीपेट, ठीक है। फिर 1923 में लगा था मैसूर वाला, जिसका नाम क्या कर दिया गया? भारत के इंजीनियर विश्वेश्वरैया के नाम पर रख दिया गया। आयरन एंड इस्पात स्टील कंपनी का नाम उसको दे दिया गया था। 1937 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना, इसको कहे थे इसको, IIISCO, इसको की स्थापना की गई। इसके बाद में बंगाल सरकार क्या कर लिया था? अधिग्रहण। नाम क्या पड़ गया? बर्नपुर आयरन एंड स्टील कंपनी। पहली पंचवर्षीय योजना काची वाला, बर्बाद दे देते हैं, रुक जाओ। पहली पंचवर्षीय योजना 51-56 में। दूसरा में 3 कंपनी, देखो भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। भिलाई में आता है 55 में, भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा और दुर्गापुर बंगाल। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछता है उसका ईस्वी स्थापना कब हुआ, ठीक है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस देश के सहयोग से? तो भिलाई कौन सा? रूस, दुर्गापुर ब्रिटेन, राउरकेला जर्मनी और बोकारो रूस के सहयोग से बनाया गया। अब आते हैं डालो कारखाना अधिनियम या आयोग। कारखाना अधिनियम एवं आयोग हेडिंग तुम्हारा रहेगा, ठीक है आज का। इसमें अभी और है, जैसे पहला वायुयान कंपनी कहाँ लगा, पहला जहाज वाला जहाज बने कंपनी कहाँ लगा, सब पढ़ेंगे भूगोल में, ठीक है। भूगोल में पढ़ा देंगे भारत उद्योग में। मतलब ये क्वेश्चन कल लिखाए हैं, याद किया ना कल वाला। भारत में पहला सूती वस्त्र का कारखाना कब और कहाँ लगा? मुंबई। कब? 1854, ठीक है। लेकिन हम पहला बोल रहे हैं, पहला लगा 1818। लेकिन देखो यही लिखा हुआ 1818 में पहली सूती वस्त्र कारखाना लगी, लेकिन क्या हो गया था? असफल, सफलता इसे मिला नहीं। फिर जाकर लगा 1854 में, जो रहा था सफल। कल इसके बारे में बता दिए थे, ठीक है, ये बताए थे कल, ध्यान रखना।
ये असफल हो गया, ये सफल हो गया। अरे मुंबई है, बम्बई में है का। हाँ। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र की राजधानी किसको बोलते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उसका कि वहाँ कपड़ा बड़े पैमाने पर बनता है। जब अब बन गया कंपनी, अब कंपनी कैसे चलेगा, तो उसके लिए सरकार अधिनियम लेके आया, ठीक है। कारखाना अधिनियम। पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया? पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में? ब्रिटिश का नाम बताओ। लॉर्ड रिपन। ये हो गया था कल ना, देखो 23 वाला और 37 वाला बाकी इधर हो गया था कल। प्रथम कारखाना, प्रमुख कारखाना अधिनियम एवं आयोग, यही तुम्हारा टॉपिक है, ठीक है। पांचों का नाम लिखो। प्रथम कारखाना समिति, हाँ हेडिंग लिखा है ना, ये कारखाना अधिनियम और आयोग। कारखाना अधिनियम और आयोग। डालो हेडिंग कारखाना अधिनियम और आयोग। तो यहाँ पर कमेटी बना के कारखाना में लोग कैसे काम करेंगे, बच्चों से कितना कम करा जाएगा, कितना घंटे काम करने का तय फिक्स कर दिया गया। इस चैप्टर के बाद इतिहास को रोक देंगे, ठीक है। चाहे हिस्ट्री चाहे पॉलिटिक्स कुछ चालू करेंगे। हाँ नहीं देखो, खत्म करे तुम कर देंगे, लेकिन तुम लोग की फिर खत्म हो जाएगा, बात समझो। तुम लोग भी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी नहीं पढ़े हो? हाँ पॉलिटी पॉलिटी नहीं पढ़ा? चालू करेंगे इसके बाद। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब पढ़ाए हैं और पॉलिटी पॉलिटी पढ़े वो कैसे बढ़िया से। अनुच्छेद चालू किए थे 1 से लेकर के लगातार पढ़ाए लगभग 100 तक, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति तक एकदम पूरा था, संसद पूरा रहा, 85 पढ़ाए, 86, फिर 93 से सब मतलब 90 से लेकर छोड़ दिए, फिर पढ़ाए 100, 108, 112 सब पढ़े किए थे, 124 सर्वोच्च न्यायालय। हाँ कैसे बोल रहे हो? 47 के बाद
मतलब आर्टिकल सिर्फ आर्टिकल ना, पूरा पढ़ाया सिर्फ आर्टिकल पढ़ाया। क्वालिटी मतलब पूरा मतलब आजादी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करेंगे बाबू, इतिहास में है वो। ईस्ट इंडिया कंपनी पॉलिटी शुरू कहाँ से होता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। हाँ वहां से वो वाले पोर्शन को हम पढ़ाते इतिहास में। ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी, ब्रिटिश सब है ना, सब पढ़ा दिए इस बैच में। लेकिन है कि कोई कोई नहीं पढ़ा, उसको हम बोले फिर से पढ़ा देंगे, तो उसका टेंशन नहीं लो, ठीक है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, वहीं से संविधान बनने की विचारधारा भारत में तय हुई। जाके 1946 में आया कौन सा आयोग जो संविधान का निर्माण किया? कैबिनेट मिशन। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हाँ 2 दिन के बाद। लेकिन अब हम पढ़ाएंगे 10 तारीख को, ठीक है। हाँ समझ, 10 से बताएंगे, 11 बताएंगे काहे जो, क्योंकि बहुत से किताब में 11 लिखता है, बहुत से किताब में 11 लिखता है, लेकिन असल में हकीकत देखा जाए संविधान में तो 10 तारीख को हुआ था। लेकिन लोग पढ़ा रहे 11, तो हम भी पढ़ा दिए थे उसमें 11। 13 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये सब पढ़ाए हैं, पूछो सबसे, सब पढ़ा था सब। देखो ये हमको पढ़ना कौन सा, प्रथम कारखाना समिति के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया इसका। सबसे पहले लेकर कौन सा, अब यही ना पूछे थे, लॉर्ड रिपन, जिसे कहते हैं भारत का उद्धारक। एक ये एक वायसराय था, इसका नाम दिया जाता है भारत का उद्धारक। यही है जो प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर 1881 का। ये वाला क्वेश्चन बहुत फेमस है। प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया? 1881। किसने कहा? लॉर्ड रिपन। भारत में आता है तो बहुत सुधार करता भारत की शासन व्यवस्था को, इसीलिए इस व्यक्ति को कहते हैं भारत का उद्धारक है। भारत का उद्धारक मतलब उद्धार किया बहुत से काम। तुम लोग पढ़ा होगा, लॉर्ड लिटन का नाम सुना होगा, लॉर्ड लिटन। क्लास 10th में एनसीईआरटी देखोगे, पढ़ा होगा तुम लोग क्लास 10th में कि प्रेस पर रोक लगा दिया गया था। प्रेस मतलब प्रेस, प्रेस पर लगा दिया था रोक। आर्म्स एक्ट आया था, सुनो आर्म्स एक्ट के बारे में क्या था? कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस का हथियार नहीं रख सकता, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत से कानून था जो लॉर्ड रिपन लेकर के भारत में आया। लॉर्ड लिट्टन लाया था, लिट्टन नाम सुना था। बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कोई भी समाचार पत्र अपनी भाषा में न्यूज पेपर छाप नहीं सकता, यदि छापेगा तो उसकी पूरी प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। इसी में पढ़े होगा कि सोम प्रकाश रात रात अपनी भाषा बदल लिया, उसको सब खत्म कौन किया? लॉर्ड रिपन। इससे जैसे कहते हैं भारत का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। डालो हेडिंग प्रथम कारखाना अधिनियम, तो हो गया। अब इसमें पढ़ेंगे कि छेवों के बारे में। देखो 3 और 3 छेद दिख रहा है ना, कब कब का सुधार हुआ, इसमें मेन मेन पॉइंट लिखा देंगे, कई एक पॉइंट या दो पॉइंट। उससे ज्यादा ये पूछेगा प्रथम कारखाना अधिनियम 1981 समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। डालो हेडिंग प्रथम कारखाना अधिनियम 1981, 1881। हाँ वायसराय, हाँ गवर्नर जनरल। 1858 जो क्रांति हुई थी ना 57 में, यहाँ से गवर्नर जनरल के पद को हटाकर नाम कर दिया गया वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, और वहीं से वायसराय का पद लगातार चलते चला आया। समिति बना, ठीक है। समिति मतलब या कोई कमिटी,
उसी में आया अधिनियम बन करके, कानून। देखो समिति क्या है, 1875 का था ना, और इसी में बन के आया कानून कब, 1881 में। लॉर्ड रिपन क्या बोलते हैं, भारत का उद्धारक है। इसे इसे भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। प्रथम कारखाना अधिनियम। समिति बना ना, जैसे समिति हुआ बहुत लोगों का टीम, अब उसमें का कारखाना कैसे चलेगा, कुछ कुछ नियम लेकर नाम पड़ गया प्रथम कारखाना अधिनियम 1881। इसमें उम्र तय, मतलब इसमें उम्र पर तय किया गया था सीमा, ठीक है, उम्र सीमा तय की गई कंपनी में काम करने के लिए, 7 वर्ष। 2 सीमा है। तो पहला काची था कि बाल श्रम संबंधी जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम लगाया नहीं जा सकता, ठीक है। कौन का अभी ना है, पहले के समय में 5 वर्ष 6 वर्ष के लिए पहले का छोटे बच्चे में लेके चल जाता था काम करने के लिए, खरीद लेता था पहले। पहले लोग व्यापार करता था मनुष्य का। और दूसरा में कहा गया कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने का सीमित किया जाता, खतरनाक मशीन से दूरी बनाने का निर्देश दिया जाता है। ये 2 बात इसमें कहा गया प्रथम कारखाना अधिनियम में, 7 वर्ष से कम बच्चे को कोई काम में लगाया नहीं जाएगा, और जो भी 12 वर्ष से कम बच्चा है उम्र के बच्चे, वो खतरनाक काम नहीं करेगा, ठीक है। 2 पॉइंट यही लिखाते हैं, लिखाएंगे, एक के दोनों लिखा देंगे। लेकिन नाम याद रखने को, इसमें इंपॉर्टेंट ये है, मैच द फ्लोइंग देगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाता एग्जामिनर, मैच द फ्लोइंग। प्रथम कारखाना अधिनियम दे देगा किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड रिपन। एक में दे देगा इसका नाम, 4 को देगा, 4 में दे देगा सबका अपना अपना अलग अलग नाम, ठीक है। ये तो बड़ा कम पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा ये वाला, लेकिन ज्यादा पूछता है कि पहला कारखाना अधिनियम, दूसरा, ये सब पूछता है। अभी तो याद हो जाएगा ना, उसमें ध्यान रखना, इसका भी बता देंगे, इसका भी ट्रिक है, बता देंगे, याद हो जाएगा। तो देखो इसमें पहला पॉइंट लिखो कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे
कारखाना में काम नहीं कर सकते। कारखाना तो सिंपल हो गया फैक्ट्री, ठीक है। कारखाना में काम नहीं कर सकते। नंबर 2 लिखो, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे आठ घंटे तक काम कर सकते हैं। 8 घंटे तक काम कर सकते हैं तथा वो जोखिम वाले काम से दूर रहेंगे। तथा वे जोखिम वाले कार्य से दूर रहेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट यही था कि जो ही बच्चा कितना से 7 वर्ष से कम वो काम नहीं करेगा, और दूसरा कि जो 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा वो 8 घंटा काम कर सकता है, लेकिन बशर्ते कि जो जोखिम वाला काम उससे दूर रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगला आता है दूसरा अधिनियम 1881 के बाद 10 साल बाद 1891 जाता है 20 साल के बाद। इसमें आता है लैंसडाउन, ये 7 घंटे फिक्स कर दिया, ठीक है, कि काम करने का समय कितना घंटा रहेगा, 7 घंटा। तो अभी कितना घंटा काम करने का है, 8 घंटा रहता है, ठीक है, वो भी फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पर आया लैंसडाउन, जो कहा कि 9 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाना में काम नहीं करेंगे, और 9 से 14 साल तक जो बच्चा है कम से कम के घंटा 7 घंटा कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। आज के डेट में है तो बहुत से व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी रहता है, लेकिन बहुत से ओवर टाइम भी करते हैं। स्टाफ नहीं रहता तो कंपनी वाला ज़बरदस्ती भी करवाता है, ये भी रहता है। स्टाफ कहीं कहीं नहीं रहता है तो ज़बरदस्ती भी काम करवाता है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। हाँ हाँ, अच्छा बैंक में 4 बजे बैंक बंद होता है, बाहर के लिए अंदर के लिए तब 2-3 घंटे अंदर काम चलता था उसका, वो जनता के लिए बंद रहता है जितना। हाँ हाँ, तब करता है जितना, जब तक उसका काम का उस दिन का नहीं होगा नहीं जाएगा। 8 घंटा कम से कम उसका रहता है। और सरकारी में जो है ना, दिन नहीं रहेगा स्टाफ 12 घंटा 13 घंटा 16 घंटा तक करवाएगा, 24 घंटे भी करवाता है लगातार। हाँ हाँ, जब स्टाफ नहीं रहता तो 24 घंटे भी करे पड़ता है आदमी को। हाँ देता है दोगुना पैसा देगा लिखो दूसरा कारखाना अधिनियम सेकंड है ना, निकाल लेगा सही में। रेगुलर पढ़ेगा बाबू तो कन्फर्म में तुमको हम सब बेड़ा पार लगा देंगे राहुल।
कहा कि तुम बिलोंग करते ऐसी कैटेगरी से, मेहनत कर हल्का से निकल जाओगे। एसी से बिलोंग करता, हल्का से मेहनत कर लिया ना, अभी अभी टाइम है जो मतलब मान चलो होली, होली के समय एग्जाम लेगा बिहार पुलिस। हाँ कंफर्म है। इस समय कौन था वायसराय? लैंस डाउन, ठीक है, लैंस डाउन था, जिसके समय में कारखाना अधिनियम को पारित किया गया। दूसरा, इसमें कहा कि 9 वर्ष तक कोई बच्चा कारखाना में काम नहीं करेगा, ठीक है। इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया 9 साल से कम। इसमें कितना था? 7 साल। और दूसरा में इसमें क्या लिखा है? 12 वर्ष से कम। इसमें था कि समय में पारित किया गया और कहा गया कि 9 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर कंपनी में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा कहा सिर्फ कितना घंटा काम करेगा इसमें? हाँ, सिर्फ 7 घंटा काम कर सकते हैं। अभी भी नियम है कारखाना अधिनियम, लेकिन फिर भी बहुत से बालक लोग होटल में, दुकान में काम करवाता है सब। बहुत से ऐसा जगह है कि छोटा बालक को रख रहता है काम करने के लिए, 8 साल 9 साल में सब जाता है काम करने वाला। उन लोगों को इच्छा था पढ़ने का, ऐसा नहीं सोचो। उन लोग इच्छा था कि पढ़ें, लेकिन मजबूरी है, काम करता है सब। और दूसरा, घर से भी भेज दें, जाओ पैसा दे रहा है काम करो, ये भी है। बचे जित काशी में। 7 साल का लड़का समस्तीपुर से लेके आए, 16 साल का निकले, 16 साल के बाद उसको रेड में तो हाथ में पुलिस ने लिया। दिल्ली को सब कुछ समझ गए कि रहना से खाना पीना से समस्तीपुर से लेकर आए। देखो, थर्ड कारखाना अधिनियम, ठीक है, थर्ड कारखाना ये कब आया बताओ? 1900 कितना में? 1900
ई आया, देखो ई आया 10 साल बाद, ठीक है। तो इसके बाद आया 20 साल बाद, कितना आएगा? 1891 में 20 जोड़ो, 1, 10 से 81 से 91, हाँ 20 साल हो जाएगा, ठीक है। इस समय कौन था बताओ वायसराय? अरे बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1911 वाला। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया, भारत को बंगाल से अलग किया, मतलब बिहार को बंगाल से अलग किया था। घोषणा हुआ था 11 में हुआ था ना, उसमें कौन था गवर्नर? उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। जॉर्ज पंचम आया था ना उस समय। और इसी के स्वागत में तो बना था कौन सा, गाया गया था 1911 में, कौन सा? जनगणा मना, बताए थे कांग्रेस पढ़ाए थे तब। इसी सम्मान में गाया था जनगणा मना। देखो तीसरा कारखाना अधिनियम 1911। नहीं लिखाया अभी। तो इसमें एक चीज और देख लो, इसको नहीं लिखना कि देखो महिलाओं को रात्रि के समय 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काम करने पर क्या लगा दिया गया? रोक। महिलाओं के कार्य करने की अवधि को 11 घंटे से घटा करके 11 घंटे प्रतिदिन निर्धारित किया गया। इसके लिए सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी भी दी गई। उतना मतलब सिर्फ ये ध्यान रखना कौन सा 9 वर्ष से कम वाला है, और 9 से 14 साल के बच्चे को 7 घंटे प्रतिदिन तय कर दिया गया। कितना दिन तुम घंटे काम कर सकते हो। बाकी 2 को पढ़ लिया ना, अगला पढ़ेंगे कल। अब निकालो, सेट मिला देते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, और कल लिखाएंगे। 1911, 1921, 1911 में है। तो उसमें लिखना तो लिख लो, एक ही पॉइंट तो सिर्फ है। लिखो, तीसरा में लिख लो, तीसरा में सिर्फ एक पॉइंट आएगा, बस एक लाइन में अट जाएगा, सिर्फ एक लाइन में अट जाएगा, लिख लो। ये पुरुष के काम करने का उम्र, पुरुष के काम करने का समय, पुरुष के काम करने का समय। तीसरा में 1911 लिखा था ना, लिख लो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 12 घंटे कर दिया गया पुरुष के काम करने का, हाँ 12 घंटा। पुरुष के काम करने का समय 12 घंटे कर दिया गया। हाँ देखो, पुरुष के काम करने की अवधि को 12 घंटे कर दिया गया, ठीक है। महिला तो 11 घंटा ये था। इसमें कौन आया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। पुरुष के काम करने का समय पुरुष के काम करने का समय कितना घंटा था? 12 घंटे तय कर दिया। फिर पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा फिर 1911 के बाद 22 में, 21-22 में फिर आया कारखाना अधिनियम। हमको देखो, हम बोले इसमें से ये सब क्वेश्चन बड़ी कम पूछता है किसके समय में कौन सा बनकर आया। पहला में कौन आया था? कौन था गवर्नर वायसराय? पहला कारखाना अधिनियम के समय में वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। दूसरा में लैंसडाउन। तीसरा में हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। 1 2 3। हाँ मैसेज कर देंगे, तो जाएंगे तो रात में मैसेज कर देंगे, और नहीं तो फिर तो कल क्लास रहेगा। ऐसा थोड़ी ना, मैसेज कर देंगे बाबू।
नहीं, फिर तो ऐसे फिर सुबह छुट्टी चाहिए।